work like a team in the coming 2 years कि don't push your limits beyond a certain extent or a certain limit. डाइट की मैं बात करूं, बहुत फंडा सिंपल है, आज तक सुना बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट। अब सभी डाइटिशियंस यहां बैठे हैं, सबने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई है बैलेंस डाइट की। बच्चा कहता है मुझे भूख ही नहीं लगती इसलिए आई विल ईट 1 डाइट इन अ डे, 1 मील अ डे एंड दैट इज बैलेंस डाइट फॉर मी। Mothers are like very loving, you know, because the child is not eating घिया का सब्जी और आलू मटर और गोभी बैंगन, you know, the mother is going to fry some McCain का वो smileys and fries in the evening because my daughter is not eating anything. And end of the day, the junk food is affecting the health. The fried food is making, you know, you obese and making you lethargic. When the repercussions start to arise, then we seek professional help. My basic question to parents is, ma'am, what is the reason? What is she eating? एक बार मुझे एक मदर ने बताया, कहते सर ये ना मैकेन वगैरह बहुत लाइक करती है, इसको जितने मर्जी खिला लो, शाम को तो इसने फ्राइज ही खा रहे और कुछ खाना ही नहीं है। तो मैं कहा मैम आप क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप ऐसा होने क्यों देते हो? ये कहते नहीं कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है ना। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा मैम लाना बंद कर दीजिए। नहीं सर राशन में तो ये चीजें आती है ना, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। मैं कहा मैम आप कमाल कर रहे हो, बच्चे की हेल्थ का सवाल है। मैं कहा मैम नहीं लाइए, बच्चा कुछ जाके ले आएगा। मैं कहा फेंक दीजिए। हाँ सर बच्ची बेटी फिर ना। मैं कहा ममता संभाल लीजिए आप। मदर्स को मेरी खास ये एडवाइस है, प्लीज ममता को थोड़ा सा जेब में डाल के चलना पड़ेगा अगले 2 साल। क्यों? बिकॉज बच्चों के बेस्ट हित में होगा कि थोड़ा सा ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन डे 1 से शुरू किया जाए। इट्स नॉट गोइंग टू बी नेस्टी, इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ, लेकिन आप बैलेंस करके चलिएगा हर चीज को। पानी, हाइड्रेशन, दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, यू नो, हाउ मच वाटर यू शुड बी ड्रिंकिंग इन अ डे। बच्चे बड़े स्मार्ट है, गूगल पे पढ़ लेते हैं, आर्टिकल ढूंढ के निकालते हैं, आर्टिकल जिसमें लिखा हो यू शुड ड्रिंक 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। अब गूगल बाबा की जय हो, ऐसे 10 आर्टिकल्स निकाल के ले आएंगे एंड दे जस्टिफाई, यू नो, वी आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर। You're sitting in AC environment the entire day, you're not working out at all, and what percentage of body is water precisely? What percentage? 73? Around 70%, right? यहाँ पर से कितने बच्चे हैं जिनके क्लोरोफिल और वो प्लांट सेल लगे हुए बॉडी में? कोई भी नहीं है। मैं ये सवाल तब पूछता हूँ जब बच्चे कहते हैं ना पानी पीते नहीं, तो मैं कहा फिर वो एक्सचेंज ऑफ वाटर कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कहते नहीं नहीं सर प्यास ही नहीं लगती है हमें। अब प्यास नहीं लगती का क्या मतलब? इफ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आर यू गोइंग टू कोलैप्स और फेंट? डेफिनेटली नॉट। एंड जिन बच्चों को मूड स्विंग्स के इश्यूज आएंगे आने वाले दिनों में, जो बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे कि हम हर की बात पे रिएक्ट कर लेते हैं, हमें चिड़चिड़ापन रहता है, हमें वो एडोलेसेंस के इश्यूज आ रहे हैं, मैं बड़ी एक सिंपल सी बात कहूंगा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि ओनली चेंज योर डाइट एंड हाइड्रेशन हैबिट्स। आप अपने पानी पीने का स्टाइल, कितना पानी आप पी रहे हैं, और अपनी डाइट का ध्यान कर लीजिए। 99% ऑफ ये जो मूड प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, आलस आना, नींद ना आनी, नींद आ जानी बहुत ज्यादा, ये उससे इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। अगेन क्योंकि मैं बार बार कहूंगा कि लाइफ स्किल सेल में तो बच्चों को ये रिमाइंडर मिलता रहेगा व्हेनेवर दे अप्रोच, लेकिन पेरेंट्स को भी इस बात में एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एंड जो घर का एक डोमेस्टिक माहौल है, अभी बिकॉज मैं थोड़ी सी सीरियस बात करना चाहूंगा, बिकॉज पिछले 2 साल में कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट्स जो मेरे सामने आए हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हिलाया है। I have started to ponder a lot about few things कि जो घर का माहौल है, स्पेशली मदर और फादर का आपस में बात करने का तरीका, अपना पर्सनल रिलेशन, एक स्पाउस का, पेरेंट्स आपस में कैसे बात कर रहे हैं, घर में कितना कुछ कलेश है, कितना कुछ प्रॉब्लम है, कितना उसको बच्चे के सामने डिस्कस किया जा रहा है। मैं आपसे बड़ी हम्बली, बड़ी बिनाइनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे को इस चीज पे एक्सपोज नहीं होने दें। There are going to be problems because we are human beings. Every house has its own story. But बच्चे तक उसका एक्सपोजर जितना कम पहुंचे उतना अच्छा होगा। आपके तो वो बच्चे हैं, जब वो बच्चे मेरे पास आके भी बोल देते हैं, लड़की की आंखों में अगर आंसू आ जाते हैं ये कहते हुए कि सर मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पापा रात को ड्रिंक बहुत करते हैं और उसके बाद बात नहीं करते, तो दिल कहीं ना कहीं पसीज जाता है, आंखों में शायद सुन के भी आंसू आ जाते हैं। मैं सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज का एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसी 100 सिचुएशन हर घर में होती हैं, एंड उन चीजों को थोड़ा सा हम लिमिट करके, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके बच्चे के लिए एक कंड्यूसिव और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें।
2006-7-8 तक मैंने मोटिवेशनल टॉक्स के बारे में कुछ खास सुना भी नहीं था। I mean, there never used to be such training sessions, workshops इतनी ज़्यादा। एंड ऐसा क्या हो गया 2006-7-8 के बाद कि कम्युनिकेशन के दरवाजे इतने बंद हो गए कि बच्चों की बॉन्डिंग ही घर में कम होती जा रही। कुछ लोग ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया को, कुछ कहेंगे टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया। मेरा सवाल लेकिन सिर्फ इतना होता है कि क्या जुकरबर्ग साहब को फोन करके कहा जा सकता है कि प्लीज शट डाउन फेसबुक, इट इज स्पॉइलिंग द यूथ और इट इज स्पॉइलिंग द लाइफस्टाइल। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल दिस टू यू। $multi-billion एंटाइटीज है ये। क्या व्हाट्सएप को बंद कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। पेरेंट्स तक एडिक्टेड है। कई केसेस में तो पेरेंट्स को ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर फेसबुक और व्हाट्सएप बंद करा दिया जाए। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में जैसे बात करते हैं हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल की, एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी हालात हैं, टेक्नोलॉजी की जितनी भी प्रेवलेंस है, इट इज लाइक अ कांस्टेंट इन एन इक्वेशन। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो वेरिएबल है वो है उसकी अवेलेबिलिटी को लिमिट करना अपनी फैमिलीज में और बच्चे की लाइफ में। क्योंकि मेरी आदत है पर्सनल, मैं जिंदगी में ब्लेम पे विश्वास ही नहीं रखता, तो क्यों फेसबुक और ट्विटर या व्हाट्सएप को मैं ब्लेम करूं। लेकिन हाँ, अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो बच्चे तक कितनी इस चीज को पहुंचाया जा रहा है, कितने उसको फैंसी गैजेट्स लेके दिए जा रहे हैं, घर में इन चीजों की कितनी अवेलेबिलिटी है, दैट इज अ वेरिएबल जो शायद हमारे कंट्रोल में है। बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, दो इट इज नॉट लाइक दैट नेटवर्किंग इज इक्वल टू नॉट वर्किंग, ऐसा शायद तथ्य नहीं है, लेकिन जिस गोल को आप लोगों ने सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए ये थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बलिदान देना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये 2 साल स्ट्रगल के हैं, आगे तो ऐश है। आई एम सॉरी, ये 2 साल शुरुआत है, एक ड्रेस रिहर्सल है किस चीज की। जैसे कि दीपक सर ने कहा कि कल को अगर कैट जैसे एग्जाम्स में भी फेलियर आ जाए, अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कल को जाके आफ्टर ग्रेजुएशन कभी सेटबैक्स आए, तो आप लोग ताकि उस चीज के लिए तैयार रहें। क्योंकि जीवन का कटु सत्य ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आज आप एक लड़का है, लड़की है, कल को आपको एक प्रोफेशनल बनना है, कल को आपको एक स्पाउस बनना है, कल को आपको एक इन-लॉज के घर में जाना है, दोनों को, लड़के को लड़की को, कल को आपको पेरेंट भी बनना है, 100 और तरह के रोल्स अदा करने हैं। चैलेंजेस जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे। और ये जो 2 साल है, मैं तभी कंग्रेचुलेट करता हूं स्टूडेंट्स को, बहुत ज्यादा, 2 बार 3 बार 4 बार कंग्रेचुलेट करता हूं जो मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हैं। चाहे आप इंजीनियर बने ना बने, चाहे आप डॉक्टर बने ना बने, आप बंदा जरूर बन जाते हैं। ये बात सच है। सोचने का तरीका, लाइफ को हैंडल करने का तरीका जो है वो बहुत ग्रेटली आप लोगों का ट्रांसफॉर्म होता है। एंड क्योंकि अब आयरनी ये है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि शायद बातचीत करने के लिए बच्चे के साथ वक्त नहीं है, घर में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अफसोस होता है, डर लगता है कई बार कि कहीं ऐसा टाइम भी आने वाला है कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रहेंगे, कहेंगे ये तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट लेना भी हो चुका है। घर जो है वो मुझे डॉर्म्स और होटल्स की तरह लगते हैं कि बच्चे आर लिविंग इन 101, द पेरेंट्स आर लिविंग इन 102, देयर इज अ रेस्टोरेंट वेयर दे मीट फॉर डिनर, या फोन करते हैं, रूम सर्विस, लंच आ गया, कॉफी आ गया, एंड ऑफ द डे ब्रश किया, चलो सो गए। उस यूनियन को दोबारा से हमें अलाइव करना है। हंसना क्योंकि हम लोग भूल गए हैं। अभी हम लोग हंसते हैं तो बड़ी अजीब सा लगता है, अलग सा लगता है, भाव भी लाफिंग, यू नो, कुछ अच्छा कहा होगा। क्यों? बिकॉज़ हंसने की रिप्लेसमेंट क्या आ गई है? LOL, ROFL। सच में बता रहा हूं, मतलब कई मेरे ऐसे भी देखे हैं, LOL टाइप भी कर रहे होते हैं, अंदर से सड़े बड़े होते हैं। बट क्यों? बिकॉज़ जोक आया है, दूसरा बुरा मान जाएगा, ब्लू टिक आ गया होगा, चल LOL तो लिख ही देता हूं। एक टाइम था हम लोग एक दूसरे की इम्परफेक्शंस पे we used to laugh, we used to make some humor out of it. हम आजकल इम्परफेक्शंस पे लोगों को जज करना शुरू कर दिया। बच्चे प्लीज बात सुन लो, पापा अगर बात नहीं कर रहे हैं ना घर पे, तो पापा शाम को जाके उनको टिकल कर दिया करो, गुदगुदी कर दिया करो। देखो ऐसा है कि वी हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन रिलेशनशिप्स। मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में एक बात देखी है कि बहुत इनोवेटिव होना पड़ता है। जो इनोवेटिव हो जाता है उसकी नैया पार है, दूसरा इंसान हमेशा कंप्लेन और क्रिप करता रहता है। थोड़े से कुछ ना कुछ ऐसे अपने अपने तरीके आप लोगों को इन्वेंट करने पड़ेंगे।
बच्चा इनिशियल डेज में परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, एक चीज जो ना बदले वो है आप लोगों की चीयर लीडिंग। टीचर्स के अंदर भी फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन सभी बातों का निचोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ एक टीचर की भूमिका सेकंड पेरेंट की नहीं रह गई। I was at a school last week in Ludhiana and I reiterated on one thing, that a teacher is no longer the second parent. Because thanks to all the developments that have taken place, a teacher has now somewhat become the first parent of a child. जो maximum exposure है बच्चे को एक टीचर से भी हासिल होता है। तो टीचर पर भी वो फेथ रखिए, और जब भी लगे कि कुछ मन में आशंका है, प्लीज कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इनिशियल डेज में चेंजेस बहुत आएंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे, सोशल चेंजेस आएंगे। फ्रेंड सर्कल आधा कमर्स में चला गया है, तो उनकी पार्टी की फेसबुक पे पिक्चर्स देख के कई बार होगा कि हाय यार काश मैंने भी कमर्स ले ली होती। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आज जितने भी लोग आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी और का वो सो कॉल्ड कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आप लोगों को एंटाइस कर रहा है, उनमें से कोई भी शख्स कल को आपके बिल्स पे नहीं करने वाला है। कई लोग अपने पेरेंट्स की बैकअप मनी को बहुत ज्यादा लाइटली लेके चलते हैं। यू नो व्हाट, आई हैव अ स्ट्रांग बैकिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, द इकोनॉमी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। द पीपल हु आर इन बिजनेस विल डेफिनेटली एग्री हाउ द डायनामिक्स आर चेंजिंग। बिजनेस करना कितना मुश्किल है, तो प्लीज काइंडली रिगार्ड, काइंडली रिस्पेक्ट the investment the parents have put into these 2 years, or in fact more than 14 years of your education till date. और एक स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत बुरी कस्टमर होती है, बहुत बुरी कंज्यूमर होती है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा जो गोलगप्पे का शौकीन है, कभी 10 के 6 के बजाय 10 के 5 मिले ना तो मैं गुस्से में आ जाता हूं। क्यों? बिकॉज वो मेरा राइट है कि मैंने 6 गोलगप्पे के पैसे दिए तो मुझे 6 के 6 मिलने चाहिए, और तो छोड़ो आखिरी में मुझे सूखी पापड़ी भी चाहिए होती है। बट स्टूडेंट की साइकोलॉजी आमतौर पे क्या होती है कि कोई बात नहीं, पैसे पूरे ले लो, वैल्यू मुझे प्लीज पूरी मत देना। और अगर वैल्यू पूरी दी जाए तो उस पे हम लेबल लगा देते हैं कि मेरे ऊपर तो बर्डन ही बहुत ज्यादा हो गया। ये बर्डन, आफ्टर ऑल दिस इज अ बर्डन दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर गाइस। और जो पास्ट के आज तक फेलियर्स रहे हैं, क्योंकि हमें से शायद हर कोई टॉपर नहीं होगा, जिन बच्चों ने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, एकेडमिक्स में इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, +1 एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ये हर किसी को एक इक्वल मौका देती है अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने का, रीसेट करने का। क्यों? बिकॉज़ 10 CGP वाला बच्चा भी यही कहेगा कि ओ माय गॉड 10 CGP पता नहीं कैसे आगे थे, और 7 वाला भी कहेगा देख ले मम्मा उसके तो 10 आए, उसका भी इतना ही बुरा हाल है। सच में ऐसा होता है। देन द कंपैरिजन चेंजेस। अभी होता है कि हाय मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे, फिर कहते हैं मम्मा देखो वो तो टॉपर था, उसको भी फेल हो रहा है, देखो। इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म है, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो इस चेंज को थोड़ा सा एम्ब्रेस कीजिए, और जितनी भी पास्ट की फेलियर्स हैं, जितनी भी हम लोगों के साथ अब तक चीजें हुई हैं लाइफ में, या जो लोगों से हमने सुना है, या जितनी भी हमारे अपने मिथ हैं, भ्रम हैं, उन चीजों को साइड पे रख के चलें। महीने में 6 से 8 दिन आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तेजप्रीत सर ने इस फैक्ट के बारे में आप लोगों से शेयर किया कि आप अपनी किसी भी तरह की इशू को जो आपके गोल के, आपके टारगेट्स के आगे आ रही है, उसको डिस्कस करने के लिए यू कैन वॉक इनटू दैट रूम दैट इज इन द बेसमेंट। कम विद एन ओपन माइंड, बिकॉज ये आप बात मान के चलिएगा कि जो कोई साइंस, जो कोई आर्ट जो चीज का हल नहीं दे सकती, कम्युनिकेशन एक टूल है जो माउंटेन्स भी मूव कर सकती है। एंड आप लोगों को इस कम्युनिकेशन नाम के एलिमेंट को बहुत ज्यादा यूज करना है अगले 2 साल में। अगर किसी को ये भी लग रहा है कि नहीं मेरे से ये कोप अप नहीं हो पा रहा, नहीं यू नो व्हाट आई शुड बी क्विटिंग, या मैंने पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया, उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। क्योंकि आमतौर पे कई बच्चे शुरू के 1 महीने में कहते हैं ओ माय गॉड बहुत होता है, यू नो मेरे तो नहीं होता, हजे का रिजल्ट आ गया, स्ट्रीम चेंज कर लो, यू नो। गाइस, क्विटिंग की कभी भी जिंदगी में आदत नहीं डालनी, क्योंकि अगर इस उम्र में क्विट करने की हैबिट बन जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम देखा और उसको हमने हार मान के भी और रास्ता चूज कर लिया, ये हमारे चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। +1 +2 अगेन कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी तो सिर्फ एक स्ट्रीम पसंद नहीं है, कल को कॉलेज पसंद शायद ना हो, फिर उसके बाद बॉस पसंद ना हो, उसके बाद बीवी पसंद ना हो, पति पसंद ना हो, बच्चे पसंद ना हो, किस किस को छोड़ोगे मुझे ये बताओ।
एंड पेरेंट्स भी इस चीज को बार बार रूटीन में रीइटरेट करें, चाहे एग्जांपल्स के साथ, चाहे एक वार्म हग के साथ, कि कुछ भी हो जाए लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना। सर ने एक बात कही थी, अश्विनी सर ने, कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आई एम मैरिड इनटू अ सिख फैमिली, तो मैंने धीरे धीरे अभी जपजी साहब जो स्क्रिप्चर है मैंने समझने की कोशिश की। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे हिंदी में उसका एक बहुत खूबसूरत अनुवाद भेंट किया, जिसको मैंने कई बार अब तक सुना। उसमें एक बहुत अच्छी मैंने बात समझने की कोशिश की, एक पौड़ी को, जिसका कि बेसिकली मतलब होता है कि भगवान जो कर रहा है वो भले के लिए कर रहा है, कि जो तुझको भा रहा है वो मेरे भले के लिए ही है। राइट सर? वो क्या, जो तुझ पाए साई भलिकार तू सदा सलामत न रहना। राइट? इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम रहेगी। हम इस चीज को ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। हम इसको कब यूज करते हैं लाइफ में? अब सबने यूज किया होगा, मैंने भी यूज किया इसको किसी न किसी टाइम पे, कि जब पूरा मेहनत किया, काम नहीं बना, फेलियर आ गया, हम मायूस होकर कहते हैं चल कोई ना, रब जो करता है चंगे नहीं करता। We people, we human beings are very convenient people, हम हर चीज को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल देते हैं कि भगवान जो किया होगा अच्छा किया होगा, छोड़ यार, मेहनत की रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बच्चों, आप लोग जो इतने बड़े गोल को सेट करके आज इस रास्ते पे चले हो, इस बॉडी को, इस लाइफ के फैक्ट को, लाइफ के इस प्रिंसिपल को काम शुरू करने से पहले एक्सेप्ट करो कि आप जिस रास्ते पे निकले हो वो रास्ता आपके लिए अच्छा है। एंड चाहे जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, वो रास्ता आपको डेफिनेटली सूट करेगा ही करेगा, और जो आपने गोल सेट किया है वो आपका गोल अचीव होगा ही। कई बार महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। मैं कहता हूं जिंदगी एक ऐसी चीज है, कई बार पीढ़ियां की पीढ़ियां लग जाती हैं सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो इंसान हार मान लेता है उसको लाइफ में बहुत लंबे समय तक रिग्रेट रहता है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, क्यों? बिकॉज ना ही वक्त था, ना कभी शौक था। मेरे मित्र यहाँ सामने बैठे, उन्होंने मुझे एक बार बहुत मोटिवेट किया फोन पे, दीपक सर ने, कहते नहीं सर आप पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। मैंने उसी दिन ऑनलाइन जाके किंडल ऑर्डर किया, एक उसमें फर्स्ट एक्चुअली बाय डिफॉल्ट एक कोई मैंने बुक डाउनलोड कर ली। एंड मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस की, मैंने इतने साल कोई किताब उठा के नहीं देखी। अगेन वो क्या था, वो मेरे मन की एक धारणा थी कि आई एम नॉट अ गुड रीडर, या मुझे रीडिंग पसंद ही नहीं। एंड वो दिन के आज का दिन 15-16 किताबें मैं सर आपकी उस मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ में किताबें पढ़ चुका हूं। मैंने सिर्फ एक चीज लाइफ में देखी है, खुद के एक्सपीरियंस के साथ। उम्र अभी बहुत कम है, यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार है, फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस बैठी है, कि लाइफ में सिर्फ 2 ऑप्शंस यू गोइंग टू गेट। कल भी यही मिली थी, आज भी यही मिलेंगी, और आने वाले कल में भी 2 ही विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प सुन लीजिए, जो आमतौर पे है कि अपने हालात के हिसाब से जिंदगी में फैसले लेते रहे, जो आमतौर पे करते हैं। पहला विकल्प है कि हालात के हिसाब से जिंदगी में फैसले लेते रहे, और दूसरा विकल्प ये होता है कि अपने फैसलों के साथ अपने हालात को बदल डालें। और आप लोगों के ऊपर जो एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ इसी चीज की है। पेरेंट्स को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, विद दिस थिंग इन माइंड कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे ने साथ मिलकर इसको तय करना है। पेरेंट्स भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, बच्चे के साथ जितना ज्यादा हो सके वक्त स्पेंड करें। घर में तनाव है तो बच्चे को उससे दूर रखें। अगर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स हैं जो बच्चा जिस चीज से उसको खुशी नहीं मिल पा रही, या वो हमारे से डिसएंगेज हो रहा है, उसके बारे में बात जरूर कीजिए। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल पे आप सभी लोग बैठे हैं, जिसको हम पेरेंटिंग कहते हैं, जिसको हम पेरेंट कहते हैं। एंड मैंने देख लिया है पिछले कई सालों में कि पेरेंटिंग इज नॉट अ साइंस, ये विज्ञान नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। पेंटिंग के ब्रश की तरह इसमें टाइम टू टाइम फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। बच्चा चाहे बड़ी से बड़ी डिफीट लेकर आए, उसको पहले ये मत पूछे क्या हुआ कैसे हुआ, उसको ये पूछे बेटा अगला प्लान क्या है, ये बता, मैं तेरे साथ। रैंक अगर कम आ जाए तो उसको ये ना कहे क्या हुआ, पढ़ा नहीं था, तैयारी नहीं की, कहती रही है पढ़ता नहीं, देखना हूं की हो गया, ओदे इन्हें आगे। डोंट स्टार्ट विद ऑल दैट। Ask him when is the next test and he will tell you a date. First of all बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि you know what, आज मुझे डांट नहीं पड़ी फेलियर के कारण। और अगर उसको आज फेलियर के कारण डांट नहीं पड़ेगी, वो अपना हर फेलियर, हर डर,
हर मुसीबत आपके आगे डेफिनेटली ओपन अप होके शेयर भी करें। मैंने एक तजुर्बे से ये चीज देखी है, जब जिंदगी ने हमेशा से एक इतनी स्मूथ राइड नहीं रही है, कई हफ्ते फुटपाथ पे सोना पड़ गया, जब ऐसा टाइम आया 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अगर आज मैं XYZ कोई भी फैसला लेता हूं, वो फैसला एक फाउंडेशन होगी मेरे आने वाले कल की। मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया उस टाइम में, जब मेरे सिर के ऊपर कुछ पल के लिए छत नहीं थी, एंड आई वाज एक्चुअली होमलेस फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम एट द एज ऑफ 16 और 17, जिस उम्र में आमतौर पे आप लोग 11वीं 12वीं में होते हैं। बहुत स्ट्रांग बनाया उस डिसीजन ने मुझे कि मुझे किसी की सहायता ना लेकर, मुझे हार ना मानकर अपने सपनों को हासिल करना ही है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना ही है। लाइफ ने और मौके दिए, 2 साल के लिए व्हील चेयर में फेंक दिया। लाइफ कहती बहुत हिम्मत है, बहुत दौड़ते हो, बहुत टॉक्स करते हो, अब तुम बेड पे बैठो, कैसे काम करोगे। मेरी एक फ्रेंड यूएस में, मैंने उसके साथ वैसे ही शेयर किया, मैं यू नो व्हाट, आई एम हैविंग दिस ट्रबल, आई एम नॉट एबल टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू टेक अप शोज एंड असाइनमेंट्स, how should I do, you know, I'm feeling so disheartened and all. She only told me one thing. She said, you know what, you have a wheelchair right now, use that as a tool, don't use that as an excuse. I said, what are you trying to say, Jenny? She's like, you know what, next time people see you on the stage delivering a talk, sitting on a wheelchair, you're going to inspire them 10 times more. And I actually took that very seriously. I spent good number of months, though my health